जय हिंद। देखिए, डिफेंस की कोई भी तैयारी करते हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो या बीएसएफ हो या एसएससी जीडी हो या तो आईटीबीटी तिब्बत हो या एसएसबी हो या सीआरपीएफ हो, कोई भी चीज का तैयारी करते हैं तो पीटी के बाद डायरेक्ट आ जाता है मेडिकल। और इस मेडिकल में आपको यहाँ पर क्या क्वालिफाई होना चाहिए और क्या मतलब आपका आंख सही होगा, कान सही होगा या दांत खोड़ा होगा, तो इसकी वजह से आप नोट क्वालिफाई करा सकते हैं। तो आइए क्या क्या चीजों को हम लोग, पहले इसमें आंख में आपको क्या जांच होगा, अक्षर मतलब कोई भी डिजीज को 10 मीटर की दूरी पर आपको रख करके ABCD 1 2 3 का खा गा ये सब लिख करके और आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा। स्मॉल होगा, कैपिटल होगा और इसमें दो तरह से अक्षर आपको पहचानने को मिलेगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि आंख का दूसरा जो होता है, आंख के सामने या दिमाग के सामने इस तरह से पेन घुरा करके आपको और अक्षर को पहचानने बोर्ड पर होगा। तो आप कितना एक्यूरेंसी बना सकते हैं कि जिससे आप पहचान कर सकते हैं उस अक्षर को या डिजिट को। तीसरा, आंख बंद करके भी, एक आंख को बंद कर करके भी आपको दूरी तक देखना होगा, कितना दूर तक आप दिखाई दे सकता हो। या तो आंख में 3-4 तरह से जो बीमारी होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब बीमारी से आप कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। अब आइए, आंख हो गया, उसके बाद कान के बारे में समझते हैं। कान का जो सुनने का क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और इसमें आपको कान में जब जांच किया जाएगा तो सबसे पहले जांच किया जाता है कि आपके कान क्या साफ है या पूरा गंदा से भरा हुआ है। पर्दे में कोई किसी तरह से नुक्स नहीं होना चाहिए। आजकल ज्यादातर ईयरफोन का यूज करने से कान थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, तो ईयरफोन का कम यूज करें, 2-3 महीना तो ज्यादा अच्छा ही होगा। तो कान का पर्दे में कोई से सुराख नहीं होना चाहिए। दूसरी बार कान को साफ करना चाहिए। अब समझते हैं दांत के बारे में। दांत का वैरायटी में 3 तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक तो दांत जो है ऊपर नीचे किसी का नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरी बात है कि दांत को हमेशा मतलब दांत जो है सड़ा नहीं होना चाहिए। गड्ढा जो होता है ना, फ्लोरीन का मात्रा उसमें चल जाता है, जिसकी वजह से दांत सड़ जाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इस सब तो पूरा साइंस में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यह दांत सड़ा नहीं होना चाहिए, गड्ढा टाइप से नहीं होना चाहिए। दांत का पीला पीला भाग भी नहीं होना चाहिए, दांत पीला भी नहीं होना चाहिए, दांत ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो ये दांत का वैरायटी हो गया। अगर जो आपका दांत पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है तो यह नॉट क्वालिफाई भी लिख सकते हैं। शोल्डर, कंधा, कंधर जो होता है, दोनों कंधों का जो दूरी होता है, हमेशा ऊंचाई जो होता है आपस में बराबर होना चाहिए। साथ साथ में शरीर पर इसमें कोई भी जगह पर टैटू का निशान नहीं होना चाहिए। और वो टैटू किस तरह से है, पूरा खिलाड़ी जैसे बनल है तो टैटू अलग है, और छोटा सा अगर जो इसमें टैटू क्वालिफाई करेगा कि कौन सा टैटू होगा या नहीं होना चाहिए। तो आप समझते हैं हैंड यानी हाथ के बारे में। देखिए सर, हाथ जो होता है स्ट्रेट इस तरह से सीधा होना चाहिए। आपके पास जो दिखाई दे रहा होगा इस तरह से स्ट्रेट में हैंड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो हाथ है उसके आगे जो फिंगर है उसमें 5 ही अंगुली दोनों तरह से 5-5 होना चाहिए। छांगुर जैसा निकलना नहीं चाहिए। अगर जो आपके छांगुर जैसा निकल गया और कहीं कहीं आप सोचते हैं कि ऑपरेशन करवा कर इसको ठीक करवा करके फिर से हम जा सकते हैं, तो उस तरह से मेडिकल में अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं नॉट क्वालिफाई बोल सकते हैं। और उसके बाद आप समझते हैं हार्ट क्या हो सकता है, हार्ट बीट कितना हो सकता है। तो हार्ट बीट होना चाहिए, नॉर्मल जो बीपी होता है, नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। लेकिन आपका हार्ट बीट अगर जो वहां हाई हो गया, 150/100 हो गया, तो वहां पर भी नॉट क्वालिफाई लिख दिया जाएगा या बोला जाएगा। उसके बाद लो बीपी भी नहीं होना चाहिए, 100/70 हो गया तो लो बीपी हो गया। इससे पहले ये सबको जांच कर करके ब्लड प्रेशर भी जांच करवा सकते हैं, हार्ट को भी जांच करवा सकते हैं सही से काम कर रहा है या नहीं करवा रहा है। तो इसको आप इलाज भी कर सकते हैं, नॉर्मल हो सकता है। अब समझते हैं फुट यानी पैर के बारे में। पैर में 3 तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर से जो दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 पैरों के बीच जो गैपिंग है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये तो ए वाला जो दिखाई दे रहा होगा ये अनसक्सेसफुल हो गया। जो आपके पास सी जो दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में खाली जगह पूरा, और जब एड़ी सटाने के बाद जो होता है वो पूरा खाली जगह होता है, ये सी वाला भी अनक्वालिफाई हो गया। जो बीच में बी वाला जो दिखाई दे रहा होगा इसमें